जमीदार गृहे लोकजनेर अभाव ना थाकिले ओ इहादेर आदर जतनेर भार तेनी स्वहस्ते तुल्या लई लेन। जमींदार के घर में काम करने के लिए लोगों का कोई अभाव नहीं था, इसके बावजूद यह ठाकुर के त्यागी संतानों के आदर और यत्न करने का जिम्मा उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। देखिए ये छोटे से दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंस में कितना सब कुछ आ जाता है। आध्यात्मिक जीवन जो है, ये आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ यह बात नहीं है कि हम लोग अपनी ईश्वर के प्रति आकर्षण की यह जो यात्रा है उसको पार करें, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि ठाकुर माँ स्वामी जी, श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, इन तीनों, यह तीन जो है वो हमारी ये जो रामकृष्ण भावधारा है उसके केंद्र में यह तीन विराजमान है। और ये तीनों ये ह्यूमन लाइफ जो है, ये ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन स्पीसीज जो है, उसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। श्री रामकृष्ण है, ही रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। एक मनुष्य उसकी ईश्वर के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, ब्रह्म ज्ञान के प्रति, निर्वाण के प्रति, आत्म साक्षात्कार के प्रति, जो भी शब्द आप यूज करना चाहे, उसके प्रति जो उसकी यात्रा है इंडिविजुअल की, वो रिप्रेजेंट करते हैं श्री रामकृष्ण। कम्युनिटी लाइफ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माँ शारदा। क्योंकि देखिए कि हम लोग तो अकेले रहने वाले नहीं है इस जगत में, हम लोगों को हमेशा कम्युनिटी में ही रहना है। इवन हम लोग जो लोगों ने संन्यास ले लिया है, हम लोग भी आश्रम में एक कम्युनिटी में रहते हैं। तो कम्युनिटी लाइफ है, किस तरह से लीड किया जाए उसका सबसे बड़ा उदाहरण है माँ शारदा। देखिए माँ के जीवन की बातें तो हमने बहुत पढ़ी कि किस तरह से घर में रहा जाए, परिवारजनों के साथ में रहा जाए, किस तरह से समाज में रहा जाए। किंतु माँ ने जो वो आदर्श स्थापित किया है ना, वो इतना उच्च आदर्श है कि कभी कभी हम डर जाते हैं पढ़ करके, सुन करके, कि क्या हम उस आदर्श को पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। देखिए कि माँ के जीवन के आखिरी दिन चल रहे थे। ये 1920, माँ की महासमाधि हुई 1920 में, तो यह 1920 के आसपास की ही घटना है। हमको पता है कि माँ शारदा देवी राधु को अपनी पुत्री की तरह उसका जतन करके उसको बड़ी कर रही थी। जब ठाकुर की महासमाधि हुई और माँ ने सोचा कि मैं किस तरह इस संसार में रह पाऊंगी, किस तरह से, ठाकुर ने तो कहा है कि मैंने और क्या किया है, तुमको इससे भी और कहीं बहुत कुछ ज्यादा आगे करना है। तो माँ यह सोच रही थी कि मैं किस तरह से किंतु रहूं इस संसार में, इस पृथ्वी पे। ठाकुर तो चले गए, प्राण के देवता तो चले गए, जिनके साथ में उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व जिनको की समर्पित कर दिया था, वो तो चले गए। अभी मैं किस तरह पृथ्वी पे रहूं, किस तरह से पृथ्वी के निवासियों का आध्यात्मिक कल्याण करूं। वो बात जब माँ के मन में चल रही थी, उस समय ठाकुर ने, ये जो उनके भाई की पत्नी ने, माँ के भाई की पत्नी ने राधु को जन्म दिया। और राधु वो पागली मामी, वही पागली मामी, वो पागली मामी सही में पागल थी, अपनी लड़की की संभाल नहीं रख पाती थी। तो माँ ने उस लड़की को अर्थात राधु को अपनी खुद की लड़की के रूप में बड़ा करने का जिम्मा लिया। और उसी समय ठाकुर प्रकट होकर कहते हैं कि यही है योग माया और उसका आश्रय लेके रहो। यानी कि माँ का संसार के प्रति एक माया का आकर्षण होना चाहिए। माया का सब यदि रास्ता टूट गया, माया के यदि सभी बंधन टूट गए, तो फिर माँ संसार में नहीं रह पाएगी, पृथ्वी पे नहीं रह पाएगी। जो वैकुंठ लोक है, जहाँ पे कि माँ का सही स्वरूप, वहाँ पे वो माँ चली जाएगी। तो यह राधु के प्रति माया का आश्रय रख करके माँ ने जीवन धारण किया है। तो वो 1900 साल की घटना है कि जबकि राधु का जन्म हुआ था, तब से लेकर के माँ राधु को अपनी बच्ची की तरह ही बड़ी कर रही थी। किंतु यह बात है 1920 की। राधु की उम्र ऑलमोस्ट 20 साल की हो गई है, राधु की शादी भी हो गई है, राधु का बच्चे का जन्म भी हो गया है।
किंतु जिस तरह से राधु की माँ पागल थी, तो वैसे ही राधु के भीतर में, राधु अर्थात राधा रानी, माँ उसको प्रेम से राधु करके पुकारती थी। तो ये राधु के भीतर में भी अपनी माँ का पागलपन का कुछ न कुछ असर शायद आ गया होगा, और फिर वो माँ शारदा को जिस तरह से परेशान करती थी, जिस तरह से दुर्व्यवहार करती थी, कि ये उद्बोधन की ये घटना है, साधु है, बाकी जो डिवोटी है, वे लोग एकदम नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। किंतु क्या करें, राधु के प्रति माँ का तो मातृभाव है। आप अपनी माँ से उसकी बच्ची को कैसे छीन सकते हैं, भले ही चाहे यह बच्ची अपने माँ के प्रति कितना ही दुर्व्यवहार क्यों न करती रहे। तो ये घटना है, माँ मृत्युशैया पे सोई हुई है, बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है, देश विदेश से कितने भक्त है जो कि माँ के दर्शन के लिए वहाँ पे उद्बोधन में आकर के खड़े हुए हैं। स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, तो ऑलरेडी देश विदेश में हमारी जो ब्रांचेस है वो फैल गई है, और सबके लिए तो माँ साक्षात देवी समान है, साक्षात जगत धात्री, जगत जननी समान है। और माँ के जीवन की आखिरी बीमारी चल रही है, सब जगह से साधु, ब्रह्मचारी, भक्त, देश विदेश के सब लोग यह आशा रख के उद्बोधन में आए हैं कि माँ का दर्शन हो, माँ का आखिरी आशीर्वाद प्राप्त हो। किंतु माँ के खुद के घर में दूसरी ही लीला चल रही है। यह राधु पागल की तरह माँ को गाली पे गाली दी जा रही है। अभी क्या है कि राधु का तो छोटा बच्चा है, तो राधु की खुद की तो कैपेसिटी नहीं थी अपने बच्चे की चिंता करने की, उसकी संभाल रखने की। तो माँ ने कहा होगा किसी ओल्ड लेडी डिवोटी को कि उसके बच्चे की संभाल रखना। तो बस राधु जो क्रोध आया, वो माँ को गाली के बाद गाली दी जा रही है, और इतनी खराब खराब गालियां कि जो ये स्मृति कथा लिखते हैं वे लोग कहते हैं कि हम लोग लिख नहीं पाएंगे इस तरह का राक्षसी पिशाचिक व्यवहार राधु माँ के साथ में कर रही है। और माँ चुपचाप सब कुछ सहन करते जा रही है, सहन करते ही जा रही है। तो ये लोग कहते हैं कि किस तरह की आपकी ये दिव्य शक्ति होगी कि इतना भयानक दुर्व्यवहार आप सहन कर पाएंगे। यहाँ पे देश विदेश के हजारों हजारों भक्तों, साधुओं के लिए माँ साक्षात देवी है। यदि एक आदेश करेगी तो वे लोग अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। और यही देवी के प्रति यह लड़की है, पागल लड़की, उनको ऐसी भयानक गाली दे रही है कि हम लोग सुन नहीं पाएंगे। और किसी को ऐसी एक गाली भी देगी ना, उसकी हम पिटाई कर लेंगे। और माँ को तो ऐसी हजारों गालियां दे जा रही है, और माँ सब कुछ चुपचाप सहन करती है। आखिर में किंतु ऐसा बोल दिया राधु ने, तुम मरो, तुम्हारे मुंह में आग लगे और तुम मरो। ऐसा करके जब बोला तब माँ को गुस्सा आ गया। माँ ने नाराज होकर के कहा कि देखो कि मैं जब मरूंगी ना तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी क्या अवस्था होती है। वैसे ही तुम पागल हो, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी संभाल, ये तुम्हारी केयर ये साधु लोग इसीलिए करते हैं कि क्योंकि तुम मेरे रक्षण में हो। जिस दिन मैं चली जाऊंगी, याद रखना कि तुम मरोगी भी ना, कोई तुमको देखने वाला नहीं होगा, कोई तुमको खाना खिलाने वाला नहीं होगा। पता नहीं तुम्हारे भविष्य में कितनी लातें पड़ी है, कितनी गालियां पड़ी है तुम्हारे भविष्य में, तुमको पता नहीं ये बात। माँ ने आखिर में यह बात कह दी। देखिए कि किंतु यह बात कब कही, डेज आफ्टर डेज राधु माँ को गाली दिए ही जा रही है, माँ का अपमान किए ही जा रही है। उसके बाद में माँ को ऐसा बोलना पड़ा। किंतु देखिए, माँ ने यदि ऐसा एक आदेश किया होता अपने त्यागी संतानों को कि इसको निकालो यहाँ से, तो एक क्षण में विदिन 1 सेकंड ये जितने भी साधु सन्यासी भक्त थे वो राधु को पकड़ करके कहाँ उसको फेंक देते। माँ को एक आदेश मात्र करना था, वो आदेश माँ ने कभी नहीं किया। आखिरी घड़ी तक राधु माँ के साथ में रही। तो यह है कि संसार, ये जो कम्युनिटी लाइफ किस तरह से लीड करना, भयानक सहन शक्ति होनी चाहिए। यदि सहन शक्ति, करुणा, प्रेम नहीं होगा तो ये कम्युनिटी लाइफ हम लीड नहीं कर पाएंगे। तो यह एक जो बात है कि ठाकुर का जो आध्यात्मिक साधना का वो जो रिप्रेजेंट वो करते हैं, ठाकुर की आध्यात्मिक साधना की कहानियां भरपूर है, प्रचंड तपस्या उन्होंने की है। तो वो हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति के लिए या तो फिर निर्वाण प्राप्ति के लिए आदर्श है ठाकुर।
कम्युनिटी लाइफ के आदर्श है माँ शारदा, और स्वामी विवेकानंद है ह्यूमन सिविलाइजेशन एज ए होल, किस तरह से स्टडी करे, किस तरह से इम्प्रूव करे। स्वामी जी का पूरा कंप्लीट वर्क से वी नो दैट। सो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर ने, रामकृष्ण संघ ने यह जो एक बनाया है, एक पूरा पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज, आज की लैंग्वेज में कहेंगे कि आध्यात्मिक साधना किस तरह से करनी है, कम्युनिटी लाइफ में किस तरह से रहना है, और फिर ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको किस तरह से स्टडी करना है, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये जो मातंगिनी देवी है, बाबूराम महाराज की माँ, देखिए गंभीरानंद जी क्या कहते हैं कि जब ये त्यागी संतान आठपुर में आए तो मातंगिनी देवी आनंद से आत्महारा हो गई, अर्थात कि आनंद से भरपूर हो गई। और सिर्फ बाबूराम ही उनका एक लड़का है ये 9 लड़कों में से, किंतु 9 लड़कों को उन्होंने बाबूराम की तरह ही, अपने पुत्र संतान की तरह ही स्वीकार किया, और उन सब की खातिर करने के लिए, वो तो जमींदार का घर था, धनपति का घर था, 10 नौकरों को लगा सकती थी वो मातंगिनी देवी, किंतु 10 नौकरों को नहीं लगा करके अपने खुद से उनकी सेवा, उनकी केयर करने का जिम्मा उन्होंने ग्रहण किया। ये कब संभव है कि जबकि ये हम लोग अपने को रामकृष्ण भावधारा में ढाल देंगे, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये हृदय की करुणा है, कम्युनिटी लाइफ, और ये जो सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग है, उससे जब हम भरपूर हो जाएंगे, तभी कोई माँ या तभी कोई स्त्री या जो पराये के लड़के हैं उनको अपने लड़के की तरह स्वीकार करेगी। हम लोग यदि अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे जाते हैं, मुझे याद है मैं मेरी माँ के घर जाया करता था, गांव में था। तो अभी क्या है कि मेरी माँ का जो, माँ के पिताजी का घर, अर्थात कि मेरी माँ क्या मौसाल जिसको कहते हैं, ससुराल और मौसाल ऐसा दो होता है ना, माँ का पिताजी का घर और जो हस्बैंड का घर होता है। तो मेरे माँ के पिताजी के घर में छुट्टियों में जाया करता था, तो मेरी माँ की माँ वो हमको देख करके, मैं था और फिर हम मेरे जैसे 3-4 लड़के थे, हमको देख करके इतनी आनंद से आत्महारा, यह जो लिखा है ना कि आनंद से आत्महारा, वही ये जो आठपुर गांव में जाते हैं, मैं भी गांव में जाता था, मेरी माँ की माँ, मेरी नानी, वो देख करके इतनी आनंद से आत्महारा हो जाती, अपने हाथों से खाना बना के खिलाती, अपने हाथों से जतन करती। किंतु वो क्यों करती? क्योंकि मैं हूं उनकी लड़की का पुत्र, इसलिए अभी मैं और किसी के घर जाऊंगा तो थोड़ी ना मुझे इस तरह से इतना जतन करके, और कोई जो है स्त्री, वृद्धा स्त्री, मुझे इस तरह से अपने पोते की तरह ग्रहण करेगी। किंतु यहाँ पे ठाकुर ने वह जो एक कम्युनिटी लाइफ जो क्रिएट किया है अपने भक्तों के भीतर में, इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, दिव्यता से भरा हुआ है कि इवन परायों के लड़के को, यह जमींदार की पत्नी है, जो कि घमंड से तो भरी होते हैं ना जमींदार तो उस समय के, वो जमींदार की पत्नी ये बाकी लड़कों को अपने खुद के संतान के रूप में ग्रहण करती है। 2-3 सेंटेंस में भी देखिए कि कितना डीप फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस है।